मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़े पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है 14 तारीख सितंबर सन 2021 और दिन है मंगलवार। हम आपके सामने भक्ति श्रृंखला के 47 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। 47वें भाग में हमने राजा पृथु के आविर्भाव और राज्याभिषेक और उनके गोलोक धाम की कथा आपके सामने प्रस्तुत की थी। आज की कथा में हम श्रीमद् भागवत के 24, 25, 26, 27, 28 एवं 29वें अध्याय की कथा को संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैत्रेय जी ने आगे से विदुर जी को बताना शुरू किया कि राजा पृथु के वंश की कथा को आगे सुनाते हुए उन्होंने कहा कि उनके वंश में प्राचीन वहिर नाम का एक राजा हुआ। उन्हें नारद जी मिले। तो जब नारद जी मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हमको कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तो उनका कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक राजा पुरंजन है उसकी कथा सुनाता हूँ। पुरंजन बड़ा ही सुंदर था, लेकिन वो बहुत ही कामी पुरुष था। वो अपने रहने और सुखों को भोगने के लिए पूरी पृथ्वी पर घूम रहा था। तो उसे एक जगह पर एक बहुत ही सुंदर नगर और एक बहुत ही सुंदर कन्या उसको मिली। जब उसने उस कन्या से उसके माता पिता का नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ ही पता नहीं है। तो उसने कहा कि तुम बहुत रूप सुंदरी हो और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो स्त्री बोले कि आप भी बहुत सुंदर हैं और मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। उसने उसके साथ विवाह कर लिया और उसने उसके साथ प्रणय और रमण करने लगा। वो हमेशा उसी पत्नी के साथ अपने लिप्त रहता था, स्त्री के साथ। और इसी सब सुखों को भोगने में उसका कब समय बीत गया, कब उसकी जवानी बीत गई, प्रौढ़ावस्था बीत गई और कब वृद्धावस्था आ गई, इसका पता ही नहीं चल सका। तो जब वृद्धावस्था आ जाती है तो इस तरह के लोग जो होते हैं, सुखों को भोगने वाले कामी पुरुष और भगवान को ना याद करने वाले, न चाहने वाले, उन लोगों को अपनी वृद्धावस्था बहुत ही खलती है। आगे चल करके चंडवेग नामक गंधर्व ने पुरंजन नगर को लूटना शुरू कर दिया। उसके पुरंजन का जो नगर था उसकी रक्षा एक नाग करता था। वह 100 साल तक तो उस नगर की रक्षा करता रहा, लेकिन अंत में वो बलहीन हो गया और उसने सोचा कि हम भाग चलें। तो जब वो भागने लगा तो पुरंजन भी अपने नगर और नगरवासियों के साथ को लेकर के, जो कुछ भी बचे थे उनको लेकर के भागने लगे। उसी समय की एक बात है, नारद जी ने और बताई कि काल की एक कन्या थी, उससे कोई विवाह करने को राजी नहीं होता था। वो इधर उधर भटक रही थी। वो नारद जी को रास्ते में मिल गई। उसने सोचा कि नारद जी तो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं और ब्रह्मचारी भी हैं, इनके साथ मेरा विवाह बहुत अच्छा रहेगा। उसने नारद जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जो कि नारद जी ने अस्वीकार कर दिया। इस पर उसने नाराज होकर के नारद जी को श्राप दे दिया कि आप जो है कभी भी गृहस्थी नहीं बचा सकेंगे और ज़िंदगी भर आप जो है हमेशा आप इधर उधर विचरते रहेंगे, कहीं भी आपके पैर नहीं टिकेंगे। इस पर नारद मुनि ने उस कन्या को सलाह दी कि तुम यवन राज के पास चले जाओ और उससे विवाह कर लो, वो तुमसे विवाह कर लेगा। जब वो यवन राज के पास पहुंची और उसने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा तो यवन राज जो था वो बहुत ही चतुर था। उसने सोचा कि क्यों ना हम इस स्त्री के मार्फत प्रभु का कुछ, विधाता का कुछ कार्य निपटा लेते हैं। तो यवन राज ने उससे कहा कि तुम ऐसी स्त्री हो जिसके साथ तुम्हारे साथ जो भी विवाह करेगा उसका अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे साथ कोई भी विवाह नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि तुम जबरदस्ती किसी के साथ सुखों का भोग करो, रमण करो। तो ऐसा करो कि ये मेरा छोटा भाई है और हम दोनों लोग तुमको अपनी बहन मान लेते हैं और तुम जो है हमारे साथ चलो, हमारी सेना रहेगी, तुम नगरों को लूटना और सुख को भोगना, रमण करना है, अपनी जितनी भी काम पिपासा है उसको शांत करना। स्त्री इस पर, वो काल कन्या जो थी, इस पर राजी हो गई।
जब यवनों और गंधर्वों की सेना के साथ कालकन्या ने राजा पुरंजन के नगर को भी नष्ट भ्रष्ट करने लगी, तो राजा पुरंजन ने जैसे ही कन्या का आलिंगन किया, वो तो कामी पुरुष था, जहाँ उसको स्त्री दिखी उसने उसका आलिंगन किया, तो जैसे ही उसने आलिंगन किया तो उसका शरीर एकदम उस कांतिहीन हो गया, उसके शरीर एकदम बूढ़ा दुबला पतला कृशकाय हो गया। सारा नगर लुट गया, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। उसके बाद उन लोगों ने उसको पुरंजन को पकड़ लिया और घसीट करके अपने साथ ले जाने लगे। जब ले जाने लगे तो साथ में जो था वो नाग भी चल पड़ा साथ में, और उसके साथ में उसके जो संगी साथी थे उनको भी लेकर के वो भी उसके साथ ही चले कि हमारा राजा जा रहा है तो हम भी जा रहे हैं। जब वो उसको ले जा रहे थे तो उसका तो रास्ते में क्या हुआ कि उसको जिन लोगों ने, जिन जानवरों इत्यादि को उसने मारा था, उन्होंने उसको काटा वटा ये वो, उन्होंने भी अपने बदले उससे खूब निकाले, उससे खूब निकाले उससे। और अंत में क्या हुआ कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको फिर वो अगला जन्म मिला। अगले जन्म में वो विदर्भ राज के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि उसको स्त्री की चाह, स्त्री शुरू मरने के समय कर रहा था वो, इसलिए उसको अगले जन्म में स्त्री ही का ही रूप मिला। और जब वो युवावस्था हुई उसकी, तो वो बहुत सुंदरी हुई और राजा मलय ध्वज ने उसके साथ विवाह किया। मलय ध्वज ने बहुत दिनों तक उसके साथ रहे, पत्नी उसके साथ रहे, राज्य किया, और समय आने पर वे वन की ओर चले गए। वन पर जा कर के वो तपस्या में लीन हो गए, और ये जो इसकी पत्नी थी वो उनकी सेवा इत्यादि करने लगी। एक दिन उन्होंने समाधि अवस्था में ही अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन वो बैठे रहे। लेकिन स्त्री इस बात को नहीं जान पाई कि ये इनकी आत्मा इनके शरीर से निकल के जा चुकी है। एक दिन जिस समय वो उनके शरीर को नहला धुला रही थी, तो उसने देखा कि उनके पैर तो एकदम ठंडे हैं। तब उसको ये महसूस हुआ कि शायद इनका प्राणांत हो चुका है। इस पर वो विलाप करने लगी, और विलाप करते हुए उसने वहाँ पर एक चिता बनाई। वो चिता बना करके उसमें आग लगा दी। उसने कहा मैं भी इन्हीं के साथ जल भरूंगी। लेकिन जब वो उसमें चिता के ऊपर चढ़ने जा रही थी जलने के लिए, उसी समय पर वहाँ पर एक ब्राह्मण युवक आया और उसने उसको रोक लिया। उसने उसको बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरे मित्र थे, लेकिन तुम माया जाल में फंस करके पृथ्वी पर चले आए और विषय भोगों में लिप्त हो गए। ये ना तुम्हारे पति हैं और ना ही मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हम सब ईश्वर की संतान हैं, यानी कि हम सब में जो है ईश्वर का अंश है। हम लोग एक तरह से सब ईश्वर हैं। हम सब लोग आत्माएं हैं, जो कि ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म यानी कि जो ईश्वर भगवान विष्णु हैं उनका अंश हैं। उनके कितने अंश हैं ये किसी को नहीं पता है। तो उसने उनको ज्ञान दिया, उस ब्राह्मण ने, कि तुम्हारा ये जो हमारा जो 9 द्वार वाला जो तुमको जो उन्होंने चर्चा हम लोगों ने शुरू की थी, वो 9 द्वार वाला हमारा शरीर है, जिसमें जो 9 द्वार हैं उसके, और इन्हीं में जो है वो आत्मा रहती है। यही उसका महल है और यहीं पर वो विचरण करती है। और जो मन है वो इस शरीर की रक्षा करता है और उसके ऊपर नियंत्रण रखता है। उस मन को नियंत्रण रखना हमारी आत्मा का काम होता है। अगर हम उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं और समयानुसार सारा कार्य प्रस्तुत करते हैं, और अंत के समय हम अगर भगवान का नाम लेते हैं और जगत कार्य में लगे रहते हैं, परमार्थ करते हैं, तो हमको कर्म फल अच्छा मिलता है। सारा कर्म जो भी आप करते हैं उससे कर्म फल जुड़ा हुआ है, और सारे कर्मों का फल भी हमको यहीं पर मिल जाता है। इसलिए इस शरीर का उतना ही प्रयोग करो जितना कि वाजिब है। इस शरीर से बहुत ज़्यादा मोह ठीक नहीं है। जितना प्रकृति ने इजाज़त दी है इस शरीर के साथ और अपने परिजनों के साथ, सबके साथ उतना ही समय बिताओ, और समय बीतने पर परमार्थ में लग जाओ। प्रभु को भुलाना अपना सर्वनाश करना है। अगर प्रभु को आप याद रखोगे, परमार्थ में लगे रहोगे, तो कोई गलत काम नहीं करोगे, और सदैव इनका चिंतन करो, और उसके बाद आपको
जो अंत में आप समय मरते समय सोचेंगे, जिसमें संलग्न होंगे, उसी में आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और उसी पर चलो। नारद जी के इस प्रकार के वचनों को जो भी श्रेष्ठ पुरुष सुनेगा वही श्रेष्ठ, जो सुनेगा जो भी पुरुष वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो राजा था उसको ये कथा बताई कि जो हमारा शरीर है इसका यही जो है कर्म, और यहीं पर इसी पृथ्वी के ऊपर हमको कर्मफल मिलते हैं, और इस शरीर से बहुत ज़्यादा मोह, और जो दूसरे लोग हैं उनसे मोह नहीं करना चाहिए। हमको परमार्थ करना चाहिए, समय आने के अनुसार सारा करना चाहिए, भोग विलास में हमेशा लिप्त नहीं रहना चाहिए, और माया मोह धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, जिससे कि हमको भगवत की प्राप्ति हो और मन को शांति मिले और हमको भगवान का धाम प्राप्त हो और दोबारा इस पृथ्वी पर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का ये 29वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।